नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वलीउल्लाह। गोरखपुर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन कुछ दिनों में आपको एक अलग और दूसरा रेलवे स्टेशन के रूप में नज़र आएगा। एक बृहद और भविष्य को देखते हुए एक सुंदर सुसज्जित रेलवे स्टेशन की कल्पना की गई है और बहुत जल्द वो धरातल पर होगा। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो रेलवे स्टेशन की रिमॉड्यूलेशन की जो परिकल्पना की गई है, लंबे समय से इसकी तैयारियां भी हो रही थी। अब आप लोगों ने वो पब्लिक डोमेन में भी रख दिया है। एक बार हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना भी चाहेंगे कि जो ये पुराना रेलवे स्टेशन है, ये नया रेलवे स्टेशन के रूप में कैसे डेवलप होगा और उसमें क्या क्या नई सुविधाएँ ऐड होंगी और पुराने रेलवे स्टेशन से किस तरह वो एकदम अलग होगा। सबसे पहले तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। 1885 में B&WR, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, जिसको सोनपुर से अवध के बीच में एक रेलवे लाइन मीटर गेज के बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके बाद से ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया और उसके बाद से इसके बिल्डिंग में एक्सटेंशन होते रहे। आवश्यकता के अनुसार एडिशन अल्ट्रेशन कुछ चलता रहा और बीच में एक पीरियड ऐसा भी था 2013 में, जब गोरखपुर रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त हुआ और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार 2013 में ये दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म यहाँ पे होने के रूप में दर्ज हुआ। उसके बाद से ही गोरखपुर में विश्व स्तरीय सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ, इसको लेकर कुछ न कुछ कार्य चलता रहा। लेकिन अब बात ये हो रही है कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखते हुए, जब देश इतनी तेज़ी से बदल रहा है, विकास के पथ पे चल रहा है, तो जिस प्रकार से हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो आज हमारी पैसेंजर रिक्वायरमेंट है, वो आने वाले 50 साल के बाद जितनी होगी, तो क्या ये स्टेशन कैटर कर पाएगा? तो नहीं, ये स्टेशन उस पॉपुलेशन को या उतनी संख्या को सर्व करने के लिए नहीं कैपेबल है। इसको ध्यान में रखते हुए ये नए रीडेवलपमेंट प्लान पे रेलवे गया और इसकी तैयारी, जैसा कि आपने कहा, कि काफ़ी पहले से चल रही थी और किस प्रकार से इसमें व्यवस्था की जाए। इसका जो मॉडल है वो इस प्रकार से है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर के बीचों बीच में स्थित है, तो एज ए सिटी सेंटर वो गोरखपुर का स्टेशन, जिस पे लोग आए तो उनको एक अच्छी फीलिंग आए और सभी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हों, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हों या फिर फूड कोर्ट से रिलेटेड हों। सब जिस तरह से हम लोग PPT पे देख के समझ रहे थे, अगर हम लोग उस तरह से समझें तो ज़्यादा आसानी होगी दर्शकों को समझने में। बिल्कुल। कैमरा थोड़ा सा उधर घुमाइए और थोड़ा जूम कर लीजिए ताकि वो ये सर हम लोग का सिटी है। यस, यह गोरखपुर शहर है और इसमें आप देखेंगे कि गोरखपुर सिटी, जब हम रिमॉडलिंग की बात करते हैं तो हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। गोरखपुर शहर में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ से गुजरता है, जो कि एक मेजर रोड ट्रांसपोर्ट का साधन है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट है, जो हमारे रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है और एक बस टर्मिनल है, जो कि स्टेशन के पास में 500 मीटर दूरी पर स्थित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेशन की प्लानिंग की गई है, जो ये कनेक्टिविटी हो, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो और सभी के साथ इसका एक इंटीग्रेशन हो सके, उसका भी ध्यान रखा गया है। ये गोरखपुर का एक ब्रॉड पिक्चर है, एक नक्शा है, जिसमें हम लोगों ने दिखाया है कि अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन आने के लिए आपको कौन कौन सी रोड्स हैं जो फीड करती हैं। एक स्टेशन के सामने प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो 18 मीटर की वाइड रोड है, उसको वो दिख रही है। बिल्कुल, ये रोड है 18 मीटर वाइड। इसको हम लोग 30 मीटर वाइड करने का प्लान बनाए हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हुई है, तो वो लोग इसको चौड़ा करेंगे, 30 मीटर करेंगे। ये रोडवेज से एक रोड आती है जो कनेक्ट करती है, इधर से काली मंदिर से रोड आती है, तो ये सभी मर्ज होते हैं, तो इसलिए इसका चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी स्टेट अथॉरिटीज़ से बात की गई है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक का रेगुलेशन हो, जो इस एरिया में जैम लगता है वो ना लगे, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से बात किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो ठेले और वो खुमचे वाले लगाते हैं उनको अलग से, जैसा कि ऑनरेबल CM ने भी बोला है कि उनको अलग से कुछ व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि ये जो सिटी है वो स्टेशन के साथ सिटी भी स्मार्ट सिटी बन सके और वो पूरा सब कुछ एक जैसा दिखे। स्टेशन के बाहर निकलने पर भी उतनी ही अच्छी चीज़ें। इसके अलावा और भी कोई सड़क चौड़ी होगी सर? इसके अतिरिक्त सेकेंड एंट्री पे जब हम लोग आते हैं धर्मशाला के साइड से, असुरन के साइड से जब देखेंगे आप, जहाँ से नॉर्दर्न साइड में आते हैं हम लोग,
तो अभी जो ओवर ब्रिज है उसके बगल में जो रोड है वो बहुत पतली है, उसको भी हम लोग 2 लेन बना रहे हैं। आरओबी के दोनों साइड रोड को चौड़ी करेंगे, जिससे कि आने वाली ट्रैफिक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जाने वाली ट्रैफिक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और आरओबी के नीचे हम लोगों ने जो प्लान किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ पे एक सिग्नल लगाना पड़ेगा, सो दैट कि किसी प्रकार का ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये प्लानिंग अभी की गई है इसमें। ये हमारा प्रपोज्ड मास्टर प्लान है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी कई एंट्री एग्जिट थे, तो एक सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पहली चीज़ ये कर दिया गया सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। यहाँ 30 मीटर वाइड एंट्री की गई है, 30 मीटर वाइड एग्जिट है और 6 लेन की रोड्स अंदर जाएगी। इसमें से 3 लेन हमारी जाएगी, ऐसे यात्री उससे जाएंगे जो सीधा यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो अंदर साइड से जाएंगे और सीधा रूप प्लाजा के सामने उतरेंगे और रूप प्लाजा पे जाएंगे। फिर उनको जहाँ के लिए ट्रेन पकड़नी है वहाँ के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। दूसरे जो पिकअप के लिए जाएंगे उसके पहले हम लोगों ने जो अराइवल और डिपार्चर ब्लॉक है वो अलग अलग बनाया है, जिससे कि एक सेग्रीगेशन हो दोनों में एक सेग्रीगेशन हो सके। जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री उतरने के लिए यहाँ उतरेंगे, जो ये ब्लॉक आपको अलग से दिख रहा है। और यहाँ पे एक लंबे स्ट्रिप में कवर्ड शेड भी बनाया गया है, जो पिकअप के लिए इंतज़ार करने वाले यात्री हैं वहाँ कवर्ड शेड में इंतज़ार कर सकते हैं अपनी गाड़ियों का और यहाँ से पिकअप ले सकते हैं। अब जो व्हीकल्स आएंगी उनके लिए पार्किंग के लिए ये 16 नंबर जो ब्लॉक दिख रहा है, एक कॉमर्शियल ब्लॉक हम लोगों ने बनाया है G+3। इसमें नीचे पार्किंग की सुविधा है, ऊपर में जो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन आ रहा है हमारा, उससे कनेक्टिविटी ऊपर में दी गई है। 14 नंबर है ये। यस, ये यहाँ के पास इन्होंने बताया है राज्य सरकार से, जो हम लोगों की बात हुई थी कि जो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन आएगा उससे हम लोग यहाँ कहीं आ रहा है प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन, जो 19 नंबर दिख रहा है आपको ब्लॉक। तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ही कनेक्टिविटी 16 नंबर से हो जाएगी और ये 16 नंबर रूप प्लाजा से जुड़ा हुआ है पूरा। तो यहाँ से वो डायरेक्ट रूप प्लाजा पे यात्री पहुँच जाएंगे जो मेट्रो से आ रहे हैं, या ऐसे यात्री जो स्टेशन पे आ रहे हैं उनको मेट्रो पकड़ना होगा फ्यूचर में, तो डायरेक्टली यहाँ से होते हुए मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, जैसे बड़े शहरों में आपने देखा है। दूसरी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो रोडवेज से, यहाँ पे रोडवेज का बस टर्मिनल है। तो ज़्यादातर यात्री अभी आज के समय में जब हम लोग देखते हैं तो स्टेशन से उतर के वो या तो रोडवेज की तरफ जाते हैं या रोडवेज से स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने एक स्काई वॉकवे बनाया है जो 17 नंबर बिल्डिंग में सीधा कनेक्ट होगा ऊपर से। तो उनको ट्रैफिक में नीचे नहीं फंसना पड़ेगा, वो ट्रॉली बैग है तो अपना ट्रॉली बैग ड्रैग करते हुए वो सीधा रोडवेज जाएंगे और उनको किसी भी प्रकार का हिकअप्स नहीं रहेगा। यहाँ पे उनकी एंट्री सर, उनकी एंट्री भी रूप प्लाजा पे डायरेक्ट होगी। ये सारी चीज़ें 17 नंबर से 16 नंबर तक ये पूरा रूप प्लाजा कनेक्टेड है, जो कॉरिडोर्स हैं उसमें, तो वहाँ से वो जा सकेंगे। और साथ ही साथ इस पे बजट होटल भी ऊपर में दिया है, G+3 की बिल्डिंग है, तो ये एक लेवल पे कनेक्ट होगा और बाकी उसके नीचे कुछ ऑफिसेस हैं, कुछ मल्टी लेवल पार्किंग है और कुछ जो है हमारी कॉमर्शियल स्पेसेस भी हैं। तो ये बात हो गई इसकी कि पिकअप ड्रॉप एंड कनेक्टिविटी की। ये जो एक नंबर आपको दिख रहा है ये हमारा रूप प्लाजा है। ये बेसिकली 72 मीटर वाइड है और 150 मीटर लॉन्ग है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो ये जो है 10,800 स्क्वायर मीटर एक बड़ा एरिया है, जिसमें फूड कोर्ट रहेगा, जिसमें रिटेल शॉप्स रहेंगी, स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं उनके विक्रय के लिए वहाँ दुकानें रहेंगी, बच्चों को खेलने के लिए इंफोटेनमेंट एरिया रहेगा। यस, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है और सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेगा बाय लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स एंड स्टेयरकेसेस। तो ये तीनों माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से, लिफ्ट और एस्केलेटर के माध्यम से हमारे स्टेशन प्लेटफॉर्मों से कनेक्टेड रहेगा। तो अभी क्या है, यात्री को अगर ट्रेन पकड़ना है तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। अब उनको रूप प्लाजा पे वो आराम से रहेंगे, जब उनकी ट्रेन आने वाली रहेगी अनाउंसमेंट होता रहेगा तो अब अकॉर्डिंगली वो उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ उनको जाना है वहाँ जाके अपनी ट्रेन बोर्ड करेंगे। और जो यात्री आने वाले भी हैं वो भी रूप प्लाजा पे डायरेक्टली आ जाएंगे। और उसके बाद फिर दोनों एंड पे अगर उनको नॉर्दर्न डायरेक्शन में जाना है सेकेंड एंट्री पे तो उधर चले जाएंगे, उधर भी सेम सुविधा दी गई है। और अगर मेन बिल्डिंग में आना है, मेन साइड में आना है, फ्रंट यानी कि साउथ साइड, तो यहाँ भी आ सकेंगे वो। उतरने चढ़ने के लिए एक्सीलेटर वगैरह की? यस, एस्केलेटर्स एंड लिफ्ट सफिशिएंट लगाए गए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उतरना चढ़ना है और वहाँ लिफ्ट्स और एस्केलेटर ना हो।
2 नंबर ये 2 एडिशनल एफओबी रखे गए हैं कि इन केस ऑफ एनी रश या किसी को डायरेक्ट निकलना है तो सीधा एफओबी पकड़ के वो सीधा जो है इस कॉरिडोर में आएगा और अकॉर्डिंगली फिर वो डिस्पर्स हो जाएगा जहाँ जाना है उनको। तो ये एडिशनल एफओबीज भी रखे गए हैं। और सेकेंड एंट्री साइड में भी हम लोगों ने सेम टाइप की व्यवस्था थोड़े स्मॉल स्केल पे, क्योंकि वहाँ उतनी ट्रैफिक नहीं आती है, उसके अनुसार हम लोगों ने वहाँ भी भवन बनाया है। और इसमें वेटिंग एरिया, जन सुविधा केंद्र, सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे हम लोग देंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ और कॉमर्शियल स्पेसेस डेवलप किए हैं जो कि फ्यूचर में डेवलप किए जाएंगे। उनके लिए जगह रिजर्व की, हाँ, जगह रिजर्व करके रखा है जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स और ये चीज़ें आ सकेंगी, जिससे कि यात्रियों को अगल बगल ही सारी चीज़ें मुहैया हो सकें। अभी सेकेंड एंट्री साइड में हमारे पास कोई कॉमर्शियल स्पेस नहीं है आज के डेट में, तो जो सेकेंड एंट्री साइड में यात्री आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। अब हम लोगों ने उनके लिए भी प्रपोजल बनाया हुआ है कि वहाँ पे भी एक कॉमर्शियल होटल या रेस्टोरेंट इस तरह की चीज़ें रहें, जिससे उनको वहाँ पे सारी अपने ज़रूरत के सामान भी मिल सकें, खान पान की चीज़ें मिल सकें। ग्रीन पैचेस का भी ध्यान रखा है हम लोगों ने, जिसको ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, ये सारी चीज़ें रखेंगे, जिससे ग्रीन बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने इसमें सोलर प्लांट्स और लगाने का अरेंजमेंट किया हुआ है, जिससे इसके एनर्जी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट ये खुद ही कर ले सोलर प्लांट से। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी अरेंजमेंट किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सभी प्रकार की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जितनी भी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें भी हैं उनका भी इस भवन के डिज़ाइन में पूरा ध्यान रखा गया, प्रावधान किया गया है उसका। ये लुक है, ये एक लुक है, एरियल व्यू है। इसमें जो मैं आपको बता रहा था 16 और 17 नंबर ब्लॉक कमर्शियल ब्लॉक है, G+3 बिल्डिंग है, दोनों तरफ है, सिमेट्री एक ही जैसी बिल्डिंग रहेगी, दोनों तरफ रहेगी, दोनों एंड पे, जिससे एक सिमेट्रिकल मॉडल दिखेगा। जैसा मैं बता रहा था आपको कि इधर से आएंगी गाड़ियाँ जो, ये आपका मेन रोड है, तो मेन रोड 18 मीटर की जगह 30 मीटर हो जाएगा, सफिशिएंट चौड़ाई हो जाएगी। अब इससे 6 लेन जो है हमारा, ये एंट्री का जो ओपनिंग हमने छोड़ा है 30 मीटर का छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से 3 लेन अंदर जाने के लिए, जो जिस यात्री को यहाँ से ट्रेन पकड़नी है वो अंदर वाली लेन से जाएगा और अपना वहाँ से उतरेगा और ट्रेन पकड़ लेगा। जो यात्री बाहर आ रहे हैं, जिनको शहर में जाना है, ऐसे यात्रियों के लिए देखिए ऊपर में जगह बनाई गई है आने के लिए, कि ऊपर से डायरेक्ट ऊपर से ही आ जाएंगे, ये अंदर यहाँ नहीं उतरेंगे। मतलब पहले क्या होता था, एक ही जगह यात्री जो आने वाले हैं, यस, तो ये अलग आएंगे। और ये देखिए कवर्ड शेड लगाया हुआ है, 10 मीटर वाइड एरिया में कवर्ड पेडेस्ट्रियन वॉकवे, यहाँ पे वेट करेंगे अपने पिकअप के लिए और गाड़ियाँ यहाँ से उनको पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे। पिकअप के लिए अलग लेन है, ड्रॉप के लिए अलग लेन है। हाँ, ड्रॉप और बिल्कुल, पिकअप एंड ड्रॉप के लिए अलग अलग लेन है। और जो इधर से आएंगी गाड़ियाँ इधर से एग्जिट कर जाएंगी। और इसके लिए ट्रैफिक से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे बात हुई है कि किस प्रकार से इसका ट्रैफिक मूवमेंट वो लोग ठीक करेंगे। तो हम लोग साथ में बैठ के उनके ये प्लान कर रहे हैं कि किस हिसाब से इसको किया जाए कि कम से कम कंजेशन हो और अनइंटरप्टेड ट्रैफिक यहाँ चल सके। एंड ये जो है पार्किंग एरिया, इसके नीचे पार्किंग एरिया भी है, तो पार्किंग लॉट से भी अगर किसी को कोई गाड़ी खड़ा किया तो वो भी यहाँ से आके पिक करके, अंडरग्राउंड नहीं है, मल्टी लेवल है, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है और फर्स्ट फ्लोर पे कुछ पार्ट में दिया गया है। इसी प्रकार से इधर भी दिया गया है, तो यहाँ से भी पार्किंग से निकल के गाड़ी पिक कर सकती है, जा सकती है, सिमिलरली उधर से भी जा सकती है। और एक आउटसाइड में भी हम लोगों ने पार्किंग रखा है। ये फ्रंट एंट्री की बात है। अगर देखा जाए सेकेंड साइड में सरफेस पार्किंग हम लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है सरफेस पे, तो सरफेस पार्किंग का अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ पर। ये भी एक व्यू है और इसमें जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि कंजेशन फ्री हो, सेग्रीगेशन हो डिपार्चर और अराइवल पैसेंजर्स का, कनकोर्स में एडिक्वेट एरिया हो सो दैट कि ओवर क्राउडिंग ना हो, कमर्शियल डेवलपमेंट हो, इंटीग्रेशन ऑफ अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, बस का, बिल्कुल बस एंड मेट्रो का इंटीग्रेशन इसके साथ दिखाया हुआ है। ये उसका जो है मास्टर प्लान का, वही जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि किस प्रकार से ट्रैफिक फ्लो होगा, वो चीज़ें इसमें अलग से दिखाई गई हैं। कि ये फीडर रोड है हमारा, जो मेन रोड है, जिसको 30 मीटर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सारी जनता आती है, और किस प्रकार से लोग यहाँ स्टेशन बिल्डिंग में जाएंगे और किस प्रकार से निकलेंगे। इसी प्रकार से ये इसका सेकेंड एंट्री का है। ये 12 मीटर वाइड रोड से आएंगे, तो जिनको यहाँ से यू टर्न लेके वापस जाना है वापस जा सकते हैं, अदरवाइज आगे से डिपो से रास्ता है,
तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है ये गोरखपुर के लोगों के लिए। सरफेस पार्किंग का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, तो सभी चीज़ें जो है पार्क बनाए जाएंगे इसमें, सभी चीज़ों के लिए इसमें व्यवस्था किया गया है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आएंगी कहाँ पर। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि इसका आर्किटेक्चर की जब बात थी कि हम लोग जो बिल्डिंग बनाएं, तो जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आधुनिक बिल्डिंग बनाएं, मॉडर्नाइजेशन हो, बट जो हमारी पहचान है, जो हमारे रूट है, कल्चर हैं, जो संस्कृति है, उसको ना भूलें। तो हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग थी, चाहे वो गीता प्रेस हो या गोरक्षनाथ टेम्पल हो, सब जगह जाकर छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर उसके हिसाब से आर्चेस डेवलप किए, उसके हिसाब से ये लोटस सिंबल दिया इसको। तो तरह तरह के चेंजेस इसमें किए, जैसे लोटस सिंबल जो आपको दिख रहा है। तो एक एक आर्किटेक्चर यहाँ किसी न किसी बिल्डिंग से उठाया गया और इसको फिर मॉडर्न जो आर्ट है आज के समय में उसके साथ भी जोड़ा गया है, जिससे कि मॉडर्न लुक भी दिखे और एक आइकॉनिक बिल्डिंग का एक लुक दिखे यहाँ पर। तो उसकी संस्कृति भी दिखे और भव्यता भी दिखे, मॉडर्न भी दिखे। बिल्कुल, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं अब रेलवे स्टेशन पे मिल पाएगी। ये इसके अलग अलग व्यूज़ हैं और ये ऐसा बन के आएगा, इसी तरह से ये बिल्डिंग आपको दिखेगी आने वाले समय में। ये फाइनल लुक कह सकते हैं जी, ये बाहर से फाइनल। तो सर कब तक इसका प्लान है कि कब तक जो है ये बनकर बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और कब तक लोगों को ये देखने को मिलेगा? इस बिल्डिंग का जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनने के लिए ऑलरेडी हम लोगों को गो अहेड मिल गया है। ये सारा इसके डिज़ाइन हम लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया था बोर्ड को। अब इस पे जो टेंडर की प्रक्रिया है वो होने में, डॉक्यूमेंट्स बनने में, फाइनल होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो एजेंसी फिक्स होते होते तो 6 महीने के अंदर इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चूँकि जो गोरखपुर स्टेशन है बहुत बिजी स्टेशन है, आज की डेट में 93,000 पैसेंजर्स डेली यहाँ आते हैं या जाते हैं, तो वो फैसिलिटी चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हर दिन जो ट्रेनें चल रही हैं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं वो देते रहें। उसके साथ ही भवन का निर्माण करना है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे में 2 साल का समय उसके बाद एजेंसी फिक्स होने के बाद लगेगा। सर जब ये काम होगा तो क्या रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को किस तरह की सुविधा होगी या उनके लिए क्या, क्योंकि उसको रेलवे स्टेशन को फंक्शनिंग भी रखना है और वहीं पर डेवलपमेंट भी करना है, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। बिल्कुल, जब हम लोग इसका पूरा प्लानिंग कर रहे थे तो उसका ये भी पार्ट था कि किस प्रकार से इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा कि जिससे जो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहे, यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इसका मॉडल तैयार किया गया है। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसके सामने बिल्डिंग बनेगा और सारी चीज़ें इस तरीके से की जाएंगी कि जिससे जो पैसेंजर्स आने वाले हैं या जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब आगे की बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद फिर फर्दर जब कनकोर्स बनाएंगे हम लोग तभी अंदर कोई तोड़ फोड़ उस तरह की चीज़ें होंगी जिससे कि कम से कम असुविधा हो यात्रियों को। सर कितना बजट इसके लिए किया गया है और क्या ये पीपीपी मॉडल पे बन रहा है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी बिल्डिंग बनाई जा रही है? इसके लिए बजट का जो एस्टिमेट किया गया है वो लगभग 612 करोड़ का बजट है इसके लिए, जो इसकी लागत कह सकते हैं एस्टिमेशन के अनुसार। दूसरा जो आपका प्रश्न है, तो ये बिल्डिंग पूरी तरह गवर्नमेंट के बजट से बन रही है। जो रीडेवलपमेंट के जो भी कार्य हो रहे हैं या अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो स्टेशनों का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सभी अपने जनरल बजट से हो रहा है, गवर्नमेंट बजट से हो रहा है। किसी में भी कोई पीपीपी मॉडल यूज नहीं किया गया। सर आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में सर की गोरखपुर के लोगों के लिए जो नई सौगात मिल रही है तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने इतनी जल्दी मेहनत करके और बनाया है। क्या आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे कि गोरखपुर को क्या मिल रहा है इस बारे में? बिल्कुल, ये जो बिल्डिंग है ये भविष्य की ज़रूरतों के लिए बन रही है और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके बारे में आने वाली जनरेशन्स जो हमारी हैं, जो यंग जनरेशन्स हैं, वो समझ सकें कि क्यों इस प्रकार की ज़रूरत है। आज हम लोग अगले 50 साल के बारे में बात कर रहे हैं और बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए चीज़ों को डिज़ाइन भी कर रहे हैं जिससे कि जो आने वाली ज़रूरतें हैं, आने वाले समय में जब वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलेंगी तो उसी हिसाब से फास्ट चीज़ें होंगी।
दुनिया तेज़ी से बदल रही है और भारत में विकास बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में हम लोग उसी विकास के रफ्तार के साथ चल सकें और अच्छी ट्रेनें यहाँ से चल सकें, उसके लिए स्टेशंस भी अच्छे होने चाहिए और वहाँ सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है गोरखपुर वासियों को। सर, आपने बात कही जो आधुनिक ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत हो गया या जो डबल डेकर हो गई, कई बार ये बात चली थी कि डबल डेकर ट्रेन इस रूट पे चलनी है, लेकिन कई जगहों पर ये आया कि रेलवे स्टेशन उस या गोरखपुर का या इसके आगे कुछ रेलवे स्टेशन इस लिहाज से नहीं बने हुए हैं कि वहाँ पर डबल डेकर ट्रेन चलाई जा सके। तो क्या अब भी एक बार जब गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर डेवलपमेंट शुरू होगा तो उसके आगे के कुछ रेलवे स्टेशन जहाँ पर ये काम बाकी हो या कुछ इस तरह से, तो फिर क्या डबल डेकर ट्रेन चलना आसान होगा या क्या? अभी जो समय है वो वंदे भारत का है और हर जगह से जिसकी सबसे ज़्यादा मांग आ रही है वो वंदे भारत है। वंदे भारत में बहुत खूबियाँ हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से चलेगी और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो रेलवे अभी से कर रहा है। किसी ज़माने की मीटर गेज लाइन, छोटी लाइन कही जाने वाली है, रेलवे आज पूरी तरह से ऑपरेशनली इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। जो बीजी रूट्स हमारे हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, डबलिंग का कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग स्पीड बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये मान के चलें कि आने वाले 2 से 3 सालों में गोरखपुर और NER पूरे नए स्वरूप में दिखेगा और बहुत जल्द आपको अच्छी ट्रेनें यहाँ से अच्छी ट्रेनें आने की जिसकी डिमांड है, जैसे कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी चलते हुए देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद, थैंक यू।